हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में। दोस्तों आजकल का जो इंडक्शन कुकटॉप का यूनिवर्सल पीसीबी आ रहा है उसी के ऊपर में दोस्तों आपको बताऊंगा कि यूनिवर्सल पीसीबी में एक अपडेट आ गया है। हो सकता है कि एक कंपनी की तो और कंपनी करेगी क्योंकि उससे सस्ता पड़ेगा। क्या अपडेट आया, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए अभी ये वाला दोस्तों 1800 वाट है और ये वाला भी 1800 वाट है। दोनों की कंपनी अलग है। इस पे लिखा हुआ है STN हाई क्वालिटी। मॉडल नंबर की बात करेंगे दोस्तों तो SE12F। इसमें भी दोस्तों मॉडल नंबर सेम है। ओके, अब एक तो दोस्तों ऊपर की बात होगी। अब इसके अंदर में क्या चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, इसकी हम आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संचोलिक, यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद में ध्यान देंगे, हम इसको ओपन करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे, और इसका डिस्प्ले कंट्रोल पैनल ए हो गया। आपको देखने में अगर पीसीबी की मैं ऐसे रख देता हूँ और इसका भी डिस्प्ले ऐसे रख देता हूँ तो आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। मेरे को शायद लग रहा है कि आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। दोनों का कलर सेम है, कलर की बात अलग है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, मॉडल नंबर दोस्तों यहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे इसका वर्जन जो है V.3.3 है, वर्जन जो है V5.0 है। दोनों का वर्जन जो है अलग है, मॉडल सेम है लेकिन वर्जन अलग है। अभी दोस्तों ये अपडेट हो गया है। पहले दोस्तों इस टाइप की पीसीबी आती थी, अब दोस्तों जो पीसीबी आएगी इस टाइप की पीसीबी आएगी। अभी आप दोनों पीसीबी पे नज़र डालेंगे तो क्या नज़र पड़ेगा आपको, इसके अंदर में जो कंपोनेंट है ये ज़्यादा दिख रहा होगा, इसके अंदर में जो कंपोनेंट है कम दिख रहा होगा। तो क्या हो गया है दोस्तों, अपडेट हो गया है। कैसे अपडेट हो गया है, चिप लेवल में। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर दिखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, इसके बिना तो इंडक्शन कुकटॉप चल नहीं सकता। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 1 2 3 4 क्या हो गया दोस्तों, इसको SMD पैकेज में जो चिप होता है उसमें अपडेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि बहुत सारे SMD पैकेज में रेजिस्टेंस वगैरह हैं, ट्रांजिस्टर हो गया। दूसरी दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे फैन का जैक होता है जो 18 वोल्ट और निगेटिव के कंट्रोल करने के लिए, स्विच करने के लिए ट्रांजिस्टर लगाते हैं NPN, लेकिन दोस्तों इसमें देखेंगे तो डीप में नहीं है, SMD पैकेज में है। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जितने सारे क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस होती है सभी को दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया गया है, SMD कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान देंगे जो कार्बन रेजिस्टेंस है, ये जो SMD जो कार्बन रेजिस्टेंस है 820 किलो 820 किलो, जो कॉइल के इनपुट और कॉइल का आउटपुट का जो यहाँ पे वोल्टेज होता है, यहाँ पे डिवाइडर बन के माइक्रो कंट्रोलर पे जाता है, वो यहाँ पे दोस्तों है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर डिवाइडर वाली रेजिस्टेंस यहाँ पे ध्यान देंगे SMD पैकेज में लगा दिया गया है और इसमें डीप में था। ठीक है, दूसरी चीज टोटली रेजिस्टेंस इसमें आप देखेंगे तो मेरे को इसमें तो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इसमें दोस्तों 6 दिख रहा है। 1 2 3 4 और 2 6। AC का जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज होता है उसके लिए यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है और बाकी दोस्तों SMD पैकेज में लगा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि बहुत कोई क्वेश्चन करेगा कि ये वाला पीसीबी हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, समय के हिसाब से अगर आप SMD पे फोकस नहीं करोगे तो फ्यूचर में आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा SMD में कंपोनेंट आ गया, ऐसा मान लो IC आ गई है कि आपको आँख की रोशनी बढ़ानी पड़ेगी और आपको अभ्यास करना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, कुछ दिन के बाद में आपको हो सकता है कि आप इस लाइन से चले जाओगे। ठीक है, बात करें सबसे पहले अपने टॉपिक पे, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो पहले एक पीसीबी आती थी सुकैन की नाम से, 1800 वाट की 2200 वाट की। लगभग में 100% में 10% लोग उससे खुश थे, 90% लोग उससे पीसीबी से नाराज़ थे। मैंने एक बार वीडियो ही बनाया था, उसमें बहुत कंप्लेन आ रही थी, आज लगाओ 2 दिन बाद कस्टमर आपके काउंटर पे लेके आ जा रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर मान लो कि इस टाइप की जो SMD में पीसीबी आ गई है तो हम इसका समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये है दोस्तों कि मैं तो अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि हमसे बहुत कोई जुड़ा हुआ है और हमसे स्पेयर पार्ट्स भी लेते हैं। अगर मैं पीसीबी को बेच रहा हूँ, बता के बेच रहा हूँ दोस्तों कि SMD पैकेज में अवेलेबल है, तो इसका मैं ड्राइंग दूंगा।
जो पीसीबी मंगाता है और उनका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास होता है, तो उनको व्हाट्सअप में ड्राइंग मिल जाएगा, पूरी कंप्लीट पीसीबी का ड्राइंग मिलेगा और बाकायदा लोकेशन के साथ में कि कौन से लोकेशन पे कौन सा कंपोनेंट लगा है। जैसे आपको मैं फ़िलहाल यहाँ पे दिखाऊंगा जूम करके, जैसे यहाँ पे Q3 लगा हुआ है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये Q3 है। अब Q3 पे कौन से ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे तो Q2 है। Q2 पे तो मेरे को पता चल गया कि ये PNP है, बाकी ये तीनों NPN है। तो ये सब दोस्तों हम लोकेशन के हिसाब से, जैसे मान लो कि R यहाँ पे लिखा हुआ है RJB, तो यहाँ पे क्या है R7 पे कौन सा वैल्यू का रेजिस्टेंस है, कि फ्यूचर में आपके पास कंप्लेन है तो आप इसको रिपेयर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसका ड्राइंग मिल जाएगा। ड्राइंग दोस्तों पीसीबी आप लेते हो उसके बाद आपको व्हाट्सएप में मिलेगा और पूरी कंप्लीट मिलेगा, और उसके साथ में दोस्तों आईसी का जो डेटा शीट है, कौन सी आईसी पे कौन सी वोल्ट आती है उसका भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, इस ड्राइंग से शुरू करेंगे। उनके लिए दोस्तों जो हमसे स्पेयर पार्ट्स मंगाते हैं और ये पीसीबी मंगाएंगे तो उनको मिलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग में 1 हफ्ता, ओनली फॉर मात्र 7 डे लगेगा। तो दोस्तों अगर आपको घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको अगर मंगानी है तो कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले गूगल में जाना है www.rajinduction.com पे। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसको ऑर्डर कैसे करना है, ख़रीदना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाएंगे IGBT पे, और IGBT का जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे दोस्तों बाई व्हाट्सअप का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार क्लिक करना है और सीधे मेरे व्हाट्सअप से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितना पीस चाहिए वहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद दोस्तों एक कोटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको पे करनी है। 7 से 10 दिन के अंदर में आपको घर बैठे कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।